जी को नमस्कार। पीजीटी कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी खबर है भाई। 2 तारीख यानी 2 सितंबर 2022 को शिक्षा विभाग ने पीजीटी के 4476 पदों के लिए आग्रह पत्र एचपीएससी को भेज दिया है, क्योंकि अब से पहले इनकी एचएसएससी भर्ती करता था, हरियाणा लोक सेवा आयोग करेगा। तो इसी अपडेट पर बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट हैं। और उससे पहले जो नया है चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो बात को। शिक्षा मंत्री ने कहा था भी अगस्त में अभी हमने भेज दिया आग्रह पत्र, मगर फिर खुलासा हुआ कि कोई आग्रह पत्र नहीं भेजा गया। इसके बाद 27 अगस्त 2022 को स्कूल शिक्षा विभाग ने टीजीटी के 7421 पदों पर भर्ती के लिए आग्रह पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास भेजा था। उसका कोई अपडेट नहीं है भेजा था कि उस पर क्या कार्रवाई हुई, ना पोस्टा का आया कुछ। अब 2 सितंबर को स्कूल शिक्षा विभाग ने पीजीटी के 4476 पदों की भर्ती के लिए आग्रह पत्र हरियाणा सेवा लोक सेवा आयोग के पास भेजा है। एचपीएससी के पास 4476 शेष हरियाणा कैडर के लिए 8 विषयों के 3863 पद हैं, यानी आरओएच में बढ़े जाएंगे 3863, जबकि मेवात के लिए 19 विषयों के 613 पद हैं। शेष हरियाणा कैडर के कॉमर्स के 180, कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा में 1633। फाइन आर्ट की भी बड़ी भर्ती आओगी भाई, बहुत सारे कैंडिडेट जो है तैयारी कर रहे हैं। फाइन आर्ट के हमारे साथी उनको बधाई, फाइट करो भाई, बस अपनी तैयारी शुरू कर दो। और 580 एक बड़ी संख्या है। इतिहास के यानी हिस्ट्री के 220, गणित के 250, म्यूजिक के 80, फिजिकल एजुकेशन की बड़ी भर्ती भाई 680, राजनीति शास्त्र के 240, पॉलिटिकल के। मेवात कैडर में बायोलॉजी के 60, केमिस्ट्री के 38, कॉमर्स के 7, कंप्यूटर साइंस के 78, इकोनॉमिक्स का 7, इंग्लिश 73, फाइन आर्ट 17, ज्योग्राफी 1, हिंदी के 70, इतिहास के 53, होम साइंस 1, गणित के 65, म्यूजिक के 3, फिजिकल एजुकेशन के 45, फिजिक्स के 24, राजनीति शास्त्र के 47, साइकोलॉजी नंबर जो है ना तो आगे तो भाई साइकोलॉजी का तो 1 है, सोशोलॉजी के 2 हैं, उर्दू के 21 पद शामिल हैं। अभी लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी नहीं किया है। भाई विज्ञापन जारी अभी करना भी नहीं चाहिए, कम से कम यह स्टेट की घोषणा होगी है, या अभी विज्ञापन जारी करो तो साथ में ये नोट दो उसमें अगर भाई जो ये स्टेट होने जा रहा है इसमें कैंडिडेट जो भी क्वालिफाई होगा वो ऑटोमेटिक एलिजिबल होगा, नहीं तो फिर एक कोर्ट केस का न्योता यो दिया जाएगा। अभी हमें नहीं मानते, वो 12-13 वाला क्लेश हो जाएगा। तो अगर आयोग ऐसा कर दे भाई, अभी अगर नोटिफिकेशन निकालना है एडवर्टाइजमेंट तो साथ में इनको एलिजिबल करे ई बोर्ड को, क्योंकि जिसका रह गया फिर वो के कोर्ट में जाएगा, फिर वो भर्ती फंस जाएगी। तो मेरा तो भाई यो है कि जो कोई वीडियो ऐसे सिस्टम तक पहुँचती हो, कोई देखता हो, तो वो यो ज़रूर बदलाव कर दियो, नोटिफिकेशन निकाल दो आज। अच्छी बात है, एडवर्टाइजमेंट जितनी जल्दी पहले हो जाए वो अच्छा, फार्म भरवा लो, लेकिन उनके भी फार्म भरवा लो जिनका आज जो 13 में अप्लाई कर रहे हैं, ताकि उनका ना 13 में नहीं, इसमें अभी जो होगा नवंबर में 12-13 में उनको जो है ना एलिजिबल मानना चाहिए, नहीं तो वो कोर्ट में जाएंगे फिर उलझ जाएगा मैटर। अब इसके लिए हो सकता है चेयरमैन साहब समझदार हैं, सुलझे हुए आदमी हैं और थोड़ा ही भर्तियों में ज़रूर उलझ रहे हैं, वैसे सुलझे हुए हैं, सबसे मिलते हैं और पारदर्शिता भी है। इतना चेयरमैन कोई नहीं मिलता, इनसे जाकर कोई भी मिल सका है, अपनी बात रख सका है, ये सुधार है, ये अच्छी बात है। हालांकि जो भर्तियां हैं उनमें खूब उलझे हुए हैं, उनका तो रास्ता इनमें भी नहीं मिल रहा है, कोर्ट ने ऐसे उलझा रखे हैं, किसी में कुछ से किसी में कुछ से, लेकिन फिर भी अच्छे आदमी हैं, कोई इनकी आलोचना नहीं कर सकता। अब भर्ती अटकना एक अलग बात है। इसके लिए ये बाकायदा चार्ट भी दिया हुआ है, ये तो मेवात कैडर का है, ये सबके पास हो भी गया, वो ग्रुप में वायरल भी है इसका। और पोस्ट मैंने बता भी, ये 613 मेवात की हैं और ये शेष हरियाणा का है भाई, आरओएच का, रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर, इनकी 3863। तो भाई जो भी कैंडिडेट इनके लिए फाइट कर रहे हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि टेस्ट 6 महीने के अंदर हो जाएगा इसका भी, अगर क्योंकि अब इन्होंने स्पीड बढ़ानी है भर्ती, और बढ़ानी भी चाहिए। कोई भी भर्ती है 6 से 8-9 महीने में पूरी हो जाना चाहिए। भर्ती का प्रोसेस तो इतना ही होता है, बस 8-9 महीने आखिरी ला लो। कोई सी छोटी मोटी दिक्कत आ जाए कोविड टाइप की तो भाई ला लो 1 साल, नहीं तो इस तरह का जो भर्ती लटके है तो सिस्टम का फेलियर है, उसको आप भर्ती नहीं कह सकते।
तो भाई जितने भी हैं स्टेट की तैयारी करो अपनी, क्योंकि जितनी पोस्ट थोड़ी है कैंडिडेट ज़्यादा है, इसलिए तैयारी तो करनी पड़ेगी। केवल पास होने तो उसका काम नहीं चलेगा, मेरिट बहुत ऊपर जाओगी तकरीबन सब्जेक्ट की, क्योंकि बहुत दिन बाद भर्ती आ रही है। और मैं तो सिर्फ एक को दुआ करूं भगवान, या भर्ती पूरी और कम से कम कोर्ट में ना जाए। बुरा हाल कर दिया 2015 की जो भर्ती थी ना, ये पुरानी भर्तियां तो भी खराब होगी इनकी। 2015 की जितनी भर्ती हैं सारी कोर्ट में केस में 2019 में भर्ती निकाली, सारी कोर्ट केस में पड़ी है इनकी, एक पूरी नहीं होली है। चाहे कोई कुछ कहता रहो, आलोचना हम किसी की नहीं करते। सरकारें सब माँ बाप हमारे, रोने भी चाहिए भाई। जो हमने दे है, रोजगार दे है, खाना दे है, सिस्टम दे है, सुरक्षा दे है, वो माँ बाप से कम भी नहीं होता। तो सरकार की लेकिन सकारात्मक आलोचना की जा सकती है, भाई आप ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। तो मैं पर्सनली चेयरमैन साहब के लिए मानता हूँ भाई, वो फ्रेश आदमी है, साफ आदमी है, मैं नहीं मानता उनको कभी भी गलत। उन्होंने हालांकि भर्ती उलझ रही है या एक उनकी आलोचना हो रही है चारों तरफ, भी सिस्टम नहीं सुधर रहा, लेकिन हो सकता है ये जो भर्तियाँ हैं इनसे ये कुछ चेंज कर दें पुरानी भर्तियों। तो ये इनको भी सबक मिल गया होगा भाई कोर्ट में कैसे उलझती हैं, और उलझ जाने वाले बहुत से बिना बात के भी केस करते हैं लोग। और बात भी कई बैच एसएससी देते हैं, अगर उनको मुद्दा दे दे, मुद्दा ना दे दे क्या केस करेंगे। तो भाई अगर कोई टाइप के आदमी इसने बात सुना है, कोई एचएसएससी में वर्किंग है, कोई अधिकारी है, कोई नेता है, कोई मंत्री है, कोई सिस्टम में बैठे हुआ आदमी है, वो कृपया करके हाथ जोड़ के विनती, इस सिस्टम तक को तो सुधारो। जितनी पोस्ट आप वो फिल करो, टेस्ट ले लो आप कितना है मुश्किल, बच्चे फाइट करने तैयार हैं, कोई नहीं कहता का पासान टेस्ट लो ना, कितना है मुश्किल टेस्ट लो, बालक पढ़ने तैयार हूँ टेस्ट ने, आप लो तो सही, लेकिन न्यू तो हो जाएगा भाई उन्होंने फाइट करा, चलो उनका टेस्ट ना क्लियर है वो एक अलग बात से, वो अपना और कुछ ट्राई करेंगे, अगले साल और तैयारी करेंगे। लेकिन देखो भर्ती पोस्ट खाली रहना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है देश का, सिस्टम का, इन युवाओं का। अगर इसलिए ये दरख्वास्त है, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो ताकि बातें सिस्टम तक पहुँचे। बोलने से ही वो लठ मारने का, गोली चलाने का, तलवार का तो जमाना रह नहीं रहा, पढ़ा लिखा युग है, सिस्टम है, सरकारें हैं, को वो कबीलाई युग तो सैनिक हथियारा काम है ना, सिस्टम है, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का हक है। तो इसमें मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुराने में दंगा चल रहा था सारा, लेकिन लोकतंत्र में यही खासियत है कि इसमें सब अपनी बात रख सके हैं, सरकार से कह सके हैं, उसकी आलोचना कर सके हैं, लेकिन उसकी एक सीमा होती है, उसके अंदर ही रह के सिस्टम में। तो उस सीमा के अंदर ही मैं सिस्टम से ये आग्रह कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ कर, जो कर भी है, इन युवाओं के साथ अन्याय मत करो, न्याय करो सर। और चेयरमैन साहब तक अगर यह बात चली जाता, उनसे विशेष रिक्वेस्ट है, आप अच्छे आदमी हो, इस सिस्टम ने और अच्छा कर दो बस। मैं नहीं चाहता कोई भी भर्ती कोर्ट में जाओ, बस सिलेक्शन किसी का हो ना हो वो उनकी किस्मत है। ये कोई ना पढ़ेगा या पढ़ के भी कम नंबर रह जाएंगे, वो किस्मत है भाई, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो लाख आदमी फॉर्म भरे हैं, तो सबको तो देखो सरकार भी नहीं लगा सकती। अगर मैं तो कह दूँगा लाख ने स्टेट क्लियर कर लिया, सब न ला दो, सबको नहीं लगा सकते, लेकिन लगाओ तो सही। जितनी पोस्ट है भाई, आपके पास 1000 पोस्ट है तो 1000 भर दो। अब बेसिक जो बाकी 99,000 रह गए उन नानन दो। जब आपके पास पोस्ट नहीं तो आप क्या करोगे। और कोशिश करो जितना उसका है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बच्चों को दिया जाए। धन्यवाद सर।